اور मुझे इस चीज का कोई गम नहीं है कि मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं कि मैं खुशसलूबी से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन सिर्फ दुख इतना है कि मैंने 25 साल पढ़ने में गुजारे और 33 साल मैंने डिपार्टमेंट में गुजारे कि एजो एक दिन तो जाना होता ही है, मजबूरियां तो होती हैं, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी है। दुख इस बात का कि एक बेहतरीन शख्सियत जो है वो इस डिपार्टमेंट को छोड़ के जा रही है। खुशी इस बात की है कि आज के इस पुरअशोभ दौर में उन्होंने बाइज्जत नौकरी की और बाइज्जत तरीके से आज वो अपने घर जा रहे हैं। आज थे वो उनको ज़ाते खुद देखा, क्योंकि ये एक शख्सियत ऐसी है कि इनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। इज्जत मिले और मैं बाबर साहब को और उनके पूरे फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नज़र के निशाने लगे हैं, नज़र को नज़र से चाहने लगे हैं, नज़र से नज़रों के निशाने लगे हैं। कुछ वक्त इन पलकों में रखिए हजूर, क्योंकि यहाँ आते आते ज़माने लगे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अब एक बार फिर जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं सरफराज खान। इस समय हम सरजमीन चंडीगढ़ की हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ में मौजूद हैं, जहां पे एक तकरीब का जो है वो इनकाद किया गया था। इस तकरीब का मानी था यहाँ के हमारे एक उस्ताद जो हैं वो आज यहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं। और मैं बात करूं अगर इनकी, तो आज देख रहे हैं कि इनकी आंखें जो हैं वो भी नम हैं। इनके जो शागिर्द हैं वो भी इनके साथ थे आज, लेकिन सबकी आंखें नम हैं। और 33 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट को देने के बाद आज ये अपने घर की तरफ जो है वो रुखसत होने जा रहे हैं। और आपने जो है वो अलग अलग शख्सियात की स्पीच भी जो भी सुनी, जिन्होंने इनकी तारीफ में जो कुछ भी कहा। अब कुछ कहने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि ये मेरे भी उस्ताद हैं, मैं भी इन्हीं का पढ़ा हुआ हूँ। कुछ इनके जो शागिर्द हैं उन्होंने आज इन्हीं के स्टेज को जो है वो रौनक से दुबाला किया, और कुछ इनके पढ़ाए हुए आज इन्हीं से इंटरव्यू भी कर रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने उस्ताद बाबर सर से आपको रूबरू करवाऊंगा। उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि उन्होंने 33 साल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए, बहुत सारे उन्होंने पौधे लगाए जिनका साया जो है वो आज उनके माँ बाप उसके साये में रह रहे हैं। तो मैं आपको ले जाता हूँ बाबर सर। सबसे पहले मैं आपका स्टेट समाचार में खैर मकदम करता हूँ। 33 साल आपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए और आज 33 साल सर्व करने के बाद अपने घर को रुखसत होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी इस तकरीब में तशरीफ़ फरमा हुए, जहाँ बहुत बड़ी शख्सियात यहाँ आई थी, और जिनमें सबसे नामी ग्रामी शख्सियात हमारे सिर्फ तहसील सुरनकोट की नहीं, बल्कि मैं एक जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जो लेक्चर फोरम के प्रेसिडेंट हैं मोहतरम इम्तियाज़ काज़मी साहब, जो प्रिंसिपल भी हैं। आपने हायर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ के ZDOs भी रखे, और आज भी दूसरा स्कूल जो गोंथल है उसके भी प्रिंसिपल हैं, और बहुत सारी शख्सियात यहाँ थी। तो ये सिर्फ अल्लाह का करम है, और इंसान को वही काम करना होता है जो मेरे परवरदिगार करवाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो 2 कम्युनिटीज़ की होती है। सबसे पहले तो वालिदैन परवरिश करते हैं, उस बच्चे को कैसे पालते पोसते हैं, और फिर वो उन उस्तादों के हवाले कर देते हैं जहाँ से वो उन्हें इब्तदा करता है। तो शायद मैं परवरदिगार से यही दुआ करता हूँ, उनका शुक्र है कि मेरी हर 2 शख्सियात जो हैं उन्होंने परवरिश बेहतर की, और लोगों को मैं अच्छा लगा। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ अपने में दिखाई नहीं देती है कि जो अच्छी हो, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि उन दोनों कम्युनिटीज़ ने मुझे पाला पोसा, इस ऐसी मुझे राह दिखाई, रगबत दिखाई कि जो सबको अच्छी लगी। आज आप वापस घर जा रहे हैं, आपके जो यहाँ पे स्टाफ है या आपके जो साथी रह गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं इंशाल्लाह खुशी जा रहा हूं, और मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है कि मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं कि मैं खुशसलूबी से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन सिर्फ दुख इतना है कि मैंने 25 साल पढ़ने में गुजारे और 33 साल मैंने डिपार्टमेंट में गुजारे कि एजुकेशन से मैं दूर ना रहूं। तो मैंने इस वक्त भी कहा ऑन कैमरा कि मैं हफ्ते में 3 दिन वॉलंटरी तौर पर अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में उन बच्चों को पढ़वाऊंगा जिनके सब्जेक्ट्स मेरे जिम्मा थे इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं कि मुझे वो गट्स दे, मुझे वो हिम्मत दे, मुझे वो तौफीक दे कि मैं इसके बाद भी बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। एक दिन तो जाना होता ही है, मजबूरियां तो होती हैं, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मेरे साथ एक और शख्सियात मौजूद हैं जिनकी मुतारफ़ करवाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज अपने आप में ये एक पहचान है।
इम्तियाज़ काज़मी साहब हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इस तकरीब में शमूलियत की है। बाबर सर जो हैं वो आज अपने घर को रुखसत हो रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो क्या आप का इनके ऊपर जो है इजहार ख्याल है? आपका स्टेट समाचार की तरफ से मैं समाचार को आप शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज ये जो खूबसूरत सी महफल बाबर खान साहब के एजाज़ में मुनक्किद की हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीमढ़ के स्टाफ मेंबरान ने, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आज मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी है। दुख इस बात का कि एक बेहतरीन शख्सियत जो है वो इस डिपार्टमेंट को छोड़ के जा रही है। खुशी इस बात की है कि आज के इस पुरअशोभ दौर में उन्होंने बाइज्जत नौकरी की और बाइज्जत तरीके से आज वो अपने घर जा रहे हैं। आज हम उनको मुबारकबाद देने आए थे, काफ़ी शख्सियत यहाँ आई थी, क्योंकि बाबर खान साहब ने अपना खून पसीना दिया है इस पूरे इलाका को, ख़ास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी ये शख्सियत थी, एक बहुत बड़ी शान थी, जो आज इस डिपार्टमेंट को हमसे अलविदा कर रहे हैं और ख़ुद इस डिपार्टमेंट को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमें यकीन कामिल है कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीमढ़ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से 31 तारीख को अलविदा हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिलों से वो अलविदा नहीं होंगे। ये इस इलाका के लोग या ख़ास करके बच्चे जो हैं, इनके दिलों में ता क़यामत ये बसे रहेंगे। तो अलग अलग शख्सियत ने आपसे जो है वो आप रूबरू हुए, और मेरे साथ खालिद कुरैशी साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें भरपूर मौका फराहम किया। जैसा कि आज के मौके की मुनासबत से हम बात कर रहे थे कि हमारे नहायत ही एक काबिल फ़ख्र सीनियर टीचर जो हैं, ये हमसे जुदा हो रहे हैं। इसी महीने की 31 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में एक पार्टी का इनेकाद हुआ था। तो जैसा कि आपने देखा कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है समाज में और इनके अहले खाना की तरफ से, ये एक ऐसी फैमिली से इनका तल्लुक़ है कि जिनका अपना भी एक बहुत बड़ा असर है इलाके में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी पड़ोस के लोग थे, इनके अहले खाना वो यहाँ पहुँचे और इन्होंने अपने इस अजीम सपूत के जो कारनामे थे वो उनको बज़ाते खुद देखा, क्योंकि ये एक शख्सियत ऐसी है कि इनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। तो उस्ताद जो होता है वो एक मेमारे कौम होता है, जिसका जो है वो कोई धर्म नहीं होता है। वो हिंदू को भी पढ़ाता है, वो मुसलमान को भी पढ़ाता है, और इन्हीं के पढ़ाए हुए कुछ IAS जाते हैं, कुछ KS जाते हैं, और कुछ मुल्क के हुक्मरान बनते हैं। दिल तो नहीं कर रहा है कि इनका जो है वो हम आज बातचीत से जो है वो जल्दी इनसे हमें मुमकिन कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो तकरीब जारी है अंदर। इनका और भी लोग जो हैं बहुत सारा इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। और मेरे साथ इनके साथ एक और शख्सियत है, मास्टर नसीर खान साहब। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। नसीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबर साहब आज रिटायर हो रहे हैं, तो क्या इनके लिए मैसेज है आपके पास? सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से हमारे बाबर साहब की इस तकरीब को पूरा फीडबैक दिया। बाबर साहब की शख्सियत के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी टीचर कम्युनिटी है, वो बाबर साहब ने जो काम किया और जिस काम की वजह से उनकी आज इतनी इज़्ज़त और हौसला अफजाई हुई, उसी तरह हमें भी और हमारी टीचर कम्युनिटी को भी उस नक्शे कदम पे चलना चाहिए, और ताकि हमें भी आने वाले टाइम पे इनकी तरह ही इसी तरह इज़्ज़त मिले। और मैं बाबर साहब को और उनके पूरे फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपना एक बड़ा कीमती वक्त जो है वो अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया, और इस फार फ्लॉन्ग एरिया में उन्होंने अपने उस तमाम समाज को एक रंगीन बनाया। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो अलग अलग शख्सियत ने से जो है वो आपने गुफ्तगू सुनी है। तो आखिर लास्ट में मैं जो है वो बाबर सर की नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ कि नज़र से नज़र के निशाने लगे हैं, नज़र को नज़र से चाहने लगे हैं, नज़र से नज़रों के निशाने लगे हैं। कुछ वक्त इन पलकों में रखिए हुजूर, क्योंकि यहाँ आते आते ज़माने लगे हैं। तो मैं इसी पे अपनी इस इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ। सरफराज खान, स्टेट समाचार TV, पुंछ।